नमस्कार प्रिय दर्शकबृंद, বিকে প্রতিদিনে আমি উজ্জ্বল আপনাদের জানাই স্বাগত। প্রিয় দর্শক, আজ আপনাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ আপডেট নিয়ে এলাম। ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার জন্য সঙ্গে থাকুন। তো আসুন শুরু করা যাক আজকের এই বিশেষ আপডেট। দেশের কোটি কোটি মুসলমানদের জন্য লোকসভায় সরব আসাদুদ্দিন ওয়াইসি। দেশের 17 কোটি মুসলমানদের হিংসা করে কিভাবে গড়বেন বিকশিত ভারত, এই বিস্ফোরক মন্তব্য করেন আসাদুদ্দিন ওয়াইসি। মোদী সরকার সংখ্যালঘু মুসলমান বিরোধী নীতি নেওয়ার অভিযোগও করেন আসাদুদ্দিন ওয়াইসি। দেশের 17 কোটি মুসলমানকে হিংসা করে কিভাবে গড়ে তুলবেন বিকশিত ভারত। দেশের কোটি কোটি মুসলমানদের জন্য লোকসভাতে সরব আসাদুদ্দিন ওয়াইসি। মোদী সরকার সংখ্যালঘু মুসলমান বিরোধী নীতি নেওয়ার বিস্ফোরক মন্তব্য তিনি করেন। মোদী সরকার মুসলিম সম্প্রদায়কে হিংসা করেন বলে অভিযোগ ওয়াইসির। সরকারি নিয়োগের ক্ষেত্রেও মুসলিম যুবক যুবতীদের গুরুত্ব না দেওয়ার অভিযোগও তিনি করেন। দেশের কোটি কোটি মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্তদের জন্য লোকসভায় সরব আসাদুদ্দিন ওয়াইসি। এবারের লোকসভা বাজেটে সংখ্যালঘু উন্নয়নের জন্য বিশেষ কিছুই পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি বলে তিনি অভিযোগ করেন। मुसलमानों से नफरत को खत्म करना पड़ेगा। मुसलमानों को उनका दस्तूरी हक मिलना चाहिए। आप कैसे विकसित भारत बनाएंगे अगर 17 करोड़ मुसलमान नफरत करेंगे? भारत की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमान है, 17 करोड़। मैं हुकूमत से जानना चाहता हूं कि क्या 17 करोड़ मुसलमानों में गरीब नहीं है, नौजवान नहीं है, किसान नहीं है, ख़वातीन नहीं है? वतन अजीज़ में सबसे गरीब मुसलमान है। सबसे ज़्यादा नाखवानगी मुस्लिम ख़वातीन में। AIDS और PLFS का डेटा ये बताता है कि मुसलमानों में सबसे कम असासे हैं और कंजम्पशन लेवल दूसरे मजहबी ग्रुपों के बनिस्बत सबसे कम है। तालीमी इदारों में मैडम 15 और 24 साल की उम्र में भर्ती एनरोलमेंट में मुसलमानों की सिर्फ 29%, शेड्यूल कास्ट की 44%, हिंदू OBC के 51% और हिंदू अपर कास्ट की 59% है। हायर एजुकेशन मुसलमानों का एनरोलमेंट सिर्फ 5% है। PLFS का 2018-19 का डेटा वेज एम्प्लॉयज बताता है कि मुसलमान 22% थे, 2022-23 में 15% हो चुका है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में मुसलमान हिंदू सिख से ज़्यादा 58.4% है। रेगुलर वेज एम्प्लॉयमेंट में सबसे कम मुसलमान है 15% और कैजुअल लेबर में सबसे ज़्यादा मुसलमान 26% है। तो मुसलमानों का शेयर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट में लॉस हो रहा है एम्प्लॉयमेंट का। मुसलमान नौजवानों का ना रोज़गार मिलता है, ना तालीम के मौक़े, ना हुकूमत उनको कोई तरबियत सहूलत दी जाती है। मैं मोदी हुकूमत को एक मुसलमानों का एक अछूत बना दिया है, ना कोई सियासी नुमाइंदगी है, ना मुल्क की तरक्की में इनका कोई हिस्सा दिया जा रहा है। मैं मैडम माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्ट्री में 2023-24 में 38% की बजट में कमी कर दी गई। 5,000 से 3,000 करोड़ कर दिया गया। इस साल के बजट में सिर्फ चंद 100 करोड़ का इजाफा किया गया, मगर 23-24 के बजट के लेवल पर पैसे मुख्तसर नहीं किए गए। ये मोदी हुकूमत की बदनीयती और झूठा कमिटमेंट है, झूठा कमिटमेंट अक़लियतों के ताल्लुक से। तालीम के उस अक़लियती स्कॉलरशिप मैडम अक़लियतों के गरीब तलबा और तालिबात को दी जाती रकम में कमी कर दी गई। 2019 में मोदी ने कहा था कि 1 करोड़ स्कॉलरशिप दिए जाएंगे, अब सिर्फ 58 लाख दिए जा रहे हैं। 47% अक़लियती एप्लीकेंट्स को हर साल स्कॉलरशिप से महरूम कर दिया जा रहा है। 10 साल से मैं कह रहा हूं कि डिमांड ड्रिवन करो। डिमांड ड्रिवन के लिए सिर्फ 3,000 करोड़ की जरूरत है, मगर ये हुकूमत सच्चाई को और ईमानदारी से काम नहीं कर रही है। 2007 और 8 से माइनॉरिटी स्कॉलरशिप का नंबर इजाफा नहीं हुआ है। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप मैडम कुंडू कमेटी ने कहा कि मुसलमानों में ड्रॉप आउट रेट प्राइमरी लेवल पर होता है, तो हुकूमत ने 9th क्लास से प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप पैसे दे रही है। NDMC की इक्विटी मैडम 800 करोड़ एक मजाक है। PMGAV के में 910 करोड़ दिए गए। सारी दुनिया जानती है कि जहां मुसलमान बसता है गांव में, शहर में, वो अंडर डेवलप एरिया है और आप मजाक करें ऊंट के मुंह में जीरा देकर। हज में 97 करोड़। हज कमेटी एक रिश्वत का मरकज बन चुका है। प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के एक लाइसेंस के लिए पैसे देना पड़ता है, बिल्डिंग सिलेक्शन के लिए पैसे देना पड़ता है, मीना मुजदलफा में कंपनी के सिलेक्शन के लिए पैसे देना पड़ता है। मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि ख़त्म किया जाए और CBI से इंक्वायरी करवाई जाए।